हेलो बच्चों, आज हम बाकी बात करते हैं एल्डिहाइड कीटोन का फोर पार्ट। एल्डिहाइड और कीटोन का फोर्थ पार्ट। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन। किसका? एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन। तो एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करवाएंगे और यदि मैं इसका ऑक्सीडेशन करवा दूं तो क्या होगा? R C डबल बॉन्ड O और इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ जाएगा। तो ये एक तरीके से KMnO4 या K2Cr2O7 की प्रेजेंस में होता है। ठीक है, ये कैटालाइज का काम करता है। इसी तरीके से मैं बात करूँ कोई एक दूसरा एग्जांपल लें तो उसमें भी यही होता है। देखो, CH3CH डबल बॉन्ड CH इसको बोलते हैं क्रोटोनो एल्डिहाइड। इसको बोलेंगे क्रोटोनो एल्डिहाइड। और इसकी भी एक तरीके से सिल्वर Hg2O मतलब सिल्वर डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाऊँ तो इसमें भी ऑक्सीडेशन ही होगा और क्रोटोनिक अम्ल बना देगा। ये तो है क्रोटोनिक एल्डिहाइड। देखो, क्रोटोनो एल्डिहाइड। और अब क्या होगा कि सिल्वर डाइऑक्साइड है, ये इससे रिएक्शन करेगा इसकी प्रेजेंस में, तो इसका भी ऑक्सीडेशन ही हो रहा है। तो CH3CH डबल बॉन्ड CHCOOH एक ऑक्सीजन और जुड़ जाता है। इसको बोलते हैं हम क्रोटोनिक। इसको क्या बोलेंगे? क्रोटोनिक अम्ल। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलो आगे देखते हैं। ये तो था एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण। यदि मैं बात करूं कीटोन का ऑक्सीडेशन, किसका? कीटोन का। एक सेकेंड, ये एल्डिहाइड का हो गया और देखो कीटोन का क्या होगा? देखो, CH3C डबल बॉन्ड O CH3, ये कीटोन हो गया। इसका भी यदि मैं ऑक्सीडेशन करवाऊँ तो 4 ऑक्सीजन यूज काम में लेंगे। ठीक है, ये भी KMnO4 की प्रेजेंस में होता है। ऑक्सीडेशन ज़्यादातर इसी कैटालाइज की प्रेजेंस में आपको यूज़ करना है। ठीक है, तो क्या बन जाएगा? देखो, CH3 और COOH प्लस CO2 प्लस H2। देखो कैसे बना वो देखो, CH3C डबल बॉन्ड और CH3 है ना, तो CH3COO और एक हाइड्रोजन इसका हटा दूं मैं तो एक ऑक्सीजन ले लिया, तो CH3COOH ये तो अलग हो गया ना। अब बचा क्या मेरे पास में? बचा 2 तो हाइड्रोजन है और एक C बचा है और 2 मतलब 4 ऑक्सीजन लिए, तो मेरे पास में 2 और 3 ऑक्सीजन बच गए। तो CO2 और H2 बाहर निकल गया। इसी तरीके से मैं कोई दूसरा एग्जांपल उठाऊं। देखो, दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम और एसिटोफिनोन का ले लेते हैं। C6H5C डबल बॉन्ड O CH3। ये भी KMnO4 की प्रेजेंस में करवाऊँ, मतलब एक तरीके से ऑक्सीडेशन ही हो रहा है। तो देखो, KMnO4 की प्रेजेंस में करवाऊँ तो वही कहानी, C6H5COOH प्लस में CO2 प्लस में H2। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलो आगे बात करते हैं दूसरा का। यदि ये एक एल्डिहाइड भी हो गया, कीटोन हो गया, और कीटोन में भी बेंजीन का भी रूप हो गया। वो पिछली बार करवाया था मैंने एल्डिहाइड का पीछे भी। अब एक साइक्लो वाली कोई रिंग लेते हैं। साइक्लो, ये हेक्सेनोन हो गया, एक तरीके से साइक्लो हेक्सेनोन हो गया। इसका भी यदि मैं ऑक्सीडेशन करवाऊँ किसकी प्रेजेंस में? KMnO4 की प्रेजेंस में। तो KMnO4 की प्रेजेंस में यूज़ कराऊंगा तो इसमें ADP का अम्ल बन जाएगा। कैसे? COOH CH2 और COOH। देखो, ये बॉन्ड टूटेगा तो एक बात बताओ, ये CH2 नहीं है क्या? 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन। ठीक है, ये तो CH2 नहीं है क्या? अब देखो, ये CH2 हो गया, ये तो अलग ही है पूरा का पूरा। देखो, और यहाँ मैंने ऑक्सीकरण यूज़ किए हैं, तो एक ऑक्सीजन तो था और मेरे पास कितने गए? 2 और 2 4, तो 3 ऑक्सीजन में यूज़ कर लूँगा और कार्बोक्सिलिक ये ADP का अम्ल बन जाता है। ये क्या बन जाता है? ADP का अम्ल।
एडिपिक अम्ल। देखो ये इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछा हुआ है एग्ज़ाम में भी। साइक्लोहेक्सेनोन का यदि आप ऑक्सीडेशन कराओ तो क्या बनता है, एडिपिक अम्ल। वापस देखो एक बार, ये एक तरीके से साइक्लोहेक्सेनोन है। एक सेकेंड हो, यहाँ करवा देता हूँ मैं आपको। देखो एक्चुअली में ये चीज़ है, तो यदि मैं इसको तोड़ के लिखूँ तो CH2 C डबल बॉन्ड C CH2, भाई ये इस तरीके से हुआ CH2 CH2 और CH2, यही है। तो एक बात बताओ, ये CH2 4 है ना, तो इसको मैं क्या काम करूँ, यहाँ CH2 4 लिख दिया डायरेक्ट ही। तो एक बात बताओ, एक इसको CH2 है, इसको मैं H और H ऐसे भी लिख दूँ तो इसमें भी एक तरीके से रेजोनेंस शो करेगा। तो क्या होगा कि एक हाइड्रोजन इसको दे देगा ये, ठीक है। तो एक बात बताओ, ऑक्सीजन ये साथ का साथ क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, KMnO4 की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, ठीक है। तो अब देखो सर, एक हाइड्रोजन तो इसने किसको दे दिया, इसको दे दिया, तो C और O तो था ही, एक ऑक्सीजन मैंने और ले लिया COOH। अब देखो, और इधर भी ये मेरे पास CH बचा ना, तो ऑक्सीडेशन ही करवाना है, तो COOH। इसी को क्या बोलते हैं, एडिपिक अम्ल। क्या बोलेंगे, एडिपिक अम्ल, एडिपिक एसिड भी बोलते हैं इसको, ठीक है। और ये इम्पोर्टेंट भी है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। और एक सेकेंड, चल जाओ, एक सेकेंड। चलो आगे देखते हैं। ये हो गया एल्डिहाइड और कीटोन का ऑक्सीडेशन। अब देखते हैं पोपाफ रूल, कौन सा नियम, पोपाफ। तो पोपाफ रूल में क्या होगा, देखो पोपाफ नियम या पोपाफ का नियम बोल दो या फिर पोपाफ नियम बोल दो, एक ही बात। इसमें क्या होता है, सिंपल सी बात है। देखो इसमें कीटोनिक ग्रुप ही होगा, पोपाफ नियम में क्या होगा, कीटोनिक ग्रुप होगा। कीटोनिक मतलब कीटोन वाला, ये बॉन्ड ये एक्चुअली में होगा इस पोपाफ नियम में, यही रूल इसी पर लागू होगा कीटोन में भी। इसमें होगा क्या, ये CO बॉन्ड टूटेगा, मतलब एक तरीके से कार्बन और CO बॉन्ड इस तरीके से ये ब्रेक होगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, पोपाफ नियम। ये मैंने बताया कि ये कीटोनिक ग्रुप में ही लगेगा पोपाफ नियम। और इसमें क्या होता है, C और CO बॉन्ड में ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है। C और C डबल बॉन्ड और ये बॉन्ड CO बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है, C-CO बॉन्ड, ठीक है। और यहाँ तक कोई दिक्कत, चलो एक एग्जांपल बताता हूँ कैसे ब्रेक हुआ कैसे नहीं हुआ, वो देखते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं पोपाफ नियम। देखो एक एग्जांपल लिया मैंने, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। एक बात बताओ, ये 2 ब्यूटेनॉन नहीं हो गया क्या, 2 ब्यूटेनॉन कीटोन है या नहीं है ना कीटोन। अब देखो इसका भी मैं क्या करवा दूँ, ऑक्सीडेशन करवा दूँ। पोपाफ नियम में भी ऑक्सीडेशन ही होता है। देखो KMnO4 की प्रेजेंस में, KMnO4 की प्रेजेंस में देखो इसमें क्या होगा। देखो मैंने अभी बताया कि ये बॉन्ड टूटेगा, C-CO बॉन्ड, ये बॉन्ड टूटेगा, ठीक है। तो ये बॉन्ड टूटेगा तो एक बात बताओ, CH3 C डबल बॉन्ड O
अब मेरे पास ये रह गया। अब सर कुछ ना कुछ तो और जुड़ेगा ना, ऑक्सीडेशन तो हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन हो रहा है तो एक ऑक्सीजन जुड़ेगा। अब इसका देखो CH2 है ना, इसको मैं CH और H ऐसे लिख दूँ तो ये बॉन्ड टूटता है ना, तो हाइड्रोजन एक प्रेजेंस यहाँ आ जाता है, एक हाइड्रोजन इसके पास आ जाता है। और प्लस में क्या बचा, CH3 बचा मेरे पास में, ये CH ही बचा, तो COOH, दो हाइड्रोजन, दो ऑक्सीजन और आ जाएंगे। ये ऑक्सीजन कहाँ से है, यहाँ से ऑक्सीकरण करवाया मैंने, 1 और 2 और 3, तो 3 ऑक्सीजन मैंने यहाँ लिए, ठीक है। इसी को बोलते हैं पोपाक नियम, ये भी इम्पोर्टेंट है, थोड़ा ढंग से पढ़ लेना इसको। इसी तरीके से मैं बात करता हूँ सेलेनियम ऑक्साइड की। देखो सेलेनियम ऑक्साइड की, एक सेकेंड ठहरो बेटा। देखो सेलेनियम ऑक्साइड, सेलेनियम ऑक्साइड, सेलेनियम ऑक्साइड, ठीक है। सेलेनियम ऑक्साइड का सूत्र होता है SeO2। कोई दिक्कत? अब ये भी एल्डिहाइड कीटोन, साइक्लोहेक्सेनोन, इनके साथ भी रिएक्शन कराएंगे। इसमें क्या होता है कि ये सेलेनियम अलग हो जाता है और ऑक्सीजन जुड़ जाता है, बस सिंपल सी बात है। तो देखो HCH2 मतलब CH3 हो गया ना, और C डबल बॉन्ड O H, ये एल्डिहाइड नहीं हो गया क्या, प्लस में SeO2, तो SeO2 सेलेनियम ऑक्साइड से रिएक्शन करवाया। तो देखो इसमें दो ऑक्सीजन है ना, तो एक तो H2 बाहर निकलेगा और सेलेनियम बाहर निकलेगा। देखो सिंपल सी बात है, क्या बनेगा, C, ये मेरे पास CH2 है ना, एक बार C, और ये H तो मैंने यहाँ लगा दिया। इसके दो हाइड्रोजन एक बार रिलीज कर रहा हूँ मैं, एक बार साइड में कर रहा हूँ। तो सर एक तो ये लो, फिर एक ये लो, और फिर एक हाइड्रोजन है ही मेरे पास में। अब यहाँ मेरे पास में है, देखो मैंने यहाँ से, ये ऑक्सीजन है ना, ये दो फॉर्म में नहीं है क्या, ऐसे दो ऑक्सीजन नहीं है क्या, मैंने एक ऑक्सीजन तो यहाँ लेके आ गया, ठीक है। और मेरे पास एक ऑक्सीजन बचा, ये हाइड्रोजन यहाँ दो है ना, तो ये दो हाइड्रोजन किसके साथ चला गया, इस ऑक्सीजन के साथ चला जाएगा। तो प्लस में H2O और प्लस में क्या बचा है मेरे पास में, सेलेनियम, प्लस में सेलेनियम। तो ये ग्लाइऑक्जेल बन गया, क्या बन गया, ग्लाइऑक्जेल। कोई दिक्कत? आगे देखो इसी तरीके से कीटोन का करवाता हूँ मैं, इसी तरीके से कीटोन का। ये तो था एल्डिहाइड का, देखो सेलेनियम ऑक्साइड का कीटोन के साथ। तो मैं बड़ा ही कीटोन ले लेता हूँ, मतलब एक तरीके से छोटा न लेके, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3 और प्लस में SeO2, ये भी सेलेनियम डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में होगा, या ऑक्साइड बोल दो। अब देखो CH3 तो है, ये जो हाइड्रोजन है ना, दो हाइड्रोजन है, तो ये SeO2 है ना, इस O2 को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, देखो एक ऑक्सीजन यहाँ, एक ऑक्सीजन यहाँ, दो ऑक्सीजन। तो देखो ये H2 क्या हो जाएगा, यहाँ से मेरा बाहर रिलीज हो जाएगा। तो देखो C डबल बॉन्ड O, ये तो ऑक्सीजन, ये बेटा यहाँ भी कार्बन है, तो इस C डबल बॉन्ड से O जुड़ जाएगा, ये भी C डबल बॉन्ड O, और ये CH3। तो देखो और प्लस में क्या निकला, H2O और प्लस में सेलेनियम। तो ये क्या बन गया, ब्यूटेन डाइऑन, एक तरीके से कीटोन का ही रूप हो गया, ब्यूटेन डाइऑन। कोई दिक्कत? इसी तरीके से वापस देखो आगे वाली रिएक्शन साइक्लोहेक्सेनोन से करवाते हैं। ये भी एक कीटोनिक ग्रुप के टाइप का ही है साइक्लोहेक्सेनोन, क्योंकि इसमें भी CO बॉन्ड ही आ रहा है। देखो ये ऑक्सीजन हो गया। अब देखो ये साइक्लोहेक्सेनोन हो गया, प्लस में इसकी रिएक्शन किससे करवा दूँ, SeO2 से। तो SeO2 से करवाऊँगा ना, तो इसमें भी CH2 होता है, देखो यहाँ भी CH2 होता है, यहाँ भी CH2 होता है, यहाँ ओनली फॉर C है, ठीक है। तो वही सेलेनियम तो बाहर निकलेगा, सबसे पहले सेलेनियम बाहर निकाल दो, और प्लस में ये H2 है और एक इसका ऑक्सीजन, तो ये भी H2 बाहर निकलेगा, ठीक है। तो प्लस में जो प्रोडक्ट बना है वही तो बनेगा, जो ऊपर वाले में बताया वो वही तो कहानी होगी। ये यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो इसको साइक्लोहेक्सेनोन डाइऑन बोल देंगे। इसको क्या बोल देंगे,
साइक्लोहेक्सेनोन डाइऑन, देखो साइक्लो तो है ही, साइक्लोहेक्सेनोन डाइऑन, कोई दिक्कत? तो ये सेलेनियम ऑक्साइड से था, ठीक है। अब बात करते हैं पर अम्लों से। पर अम्लों का मतलब यदि दो एसिड आपस में रिएक्शन करवाएं, यदि दो एसिड की मैं आपस में रिएक्शन करूँ, सेलेनियम ऑक्साइड समझ में आ गया। चलो आगे देखते हैं, एक सेकेंड, अरे देखो आगे, पर अम्लों से, या इसको बेयर विल्गर मेथड भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? बेयर विल्गर या विलिगर ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण। देखो इसमें क्या होता है कि अलग अलग कार्बोनिल ग्रुप लेने होते हैं। तो जैसे CH3 C+H, ये एल्डिहाइड हो गया, और इसकी रिएक्शन में पर बेंजोइक, क्योंकि इसमें पर एसिटिक मतलब पर अम्ल लगते हैं। पर अम्ल का मतलब दो ऑक्सीजन लगातार एक साथ आ जाए, जैसे C6H5 C+O, और एक O और H आ जाए तो अलग बात है, क्योंकि वो तो एसिडिक मतलब बेंजोइक एसिड हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक का टाइप का हो जाएगा। यदि सर इसके साथ है आप एक OH और ले तो ये पर बेंजोइक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पर बेंजोइक। ये पर बेंजोइक क्यों बोला? जैसे H2O होता है, इसके साथ एक ऑक्सीजन और आ जाए तो H2O2 हो जाता है, तो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड हो जाता है, पर ऑक्साइड। तो वही कहानी है, यदि एक मतलब ज़्यादा आ जाए तो उसको भी पर बोल देंगे, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, और इन दोनों को आपस में रिएक्ट करवाएं, इन दोनों को आपस में रिएक्शन करवाएं। तो देखो CH3 C+OH, एक ऑक्सीजन इसके साथ आ जाएगा, प्लस में C6H5 COOH। ये तो बहुत इजी है। तो इसी को बोलते हैं बेटा बेयर विल्गर मेथड। क्या बोलेंगे? बेयर विल्गर मेथड। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखो केनिज़ारो रिएक्शन, एक तो था केनिज़ारो, एक क्रॉस केनिज़ारो भी होगा, और आपके क्रॉस केनिज़ारो नहीं है, केनिज़ारो ये, ठीक है। ये बेयर विल्गर समझ में आ गया। चलो आगे देखते हैं, केनिज़ारो में क्या होता है कि देखो पार्ट 4 है, ये पार्ट 4 है। केनिज़ारो अभिक्रिया, इसमें फॉर्मेल्डिहाइड यूज होता है। ये HCHO है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, एक ही बात है। इसके दो मॉलिक्यूल लेने और प्लस में NaOH। यदि मैं कास्टिक सोडा, इसको कास्टिक सोडा भी बोल दो, कोई दिक्कत नहीं, सोडियम हाइड्रोक्साइड बोल दो। इसमें क्या होता है कि HCOO और Na तो इससे जुड़ जाएगा, ये Na है वो HCOO, इसमें दो मॉलिक्यूल हैं तो HCOO, और मेरे पास दो हाइड्रोजन और रह गए, Na जुड़ गया, प्लस में ये Ca कार्बन और रह गया ना। देखो इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, देखो HCOO और एक रह गया HCOO। ये मेरे पास चार हाइड्रोजन, दो कार्बन, दो ऑक्सीजन नहीं है क्या? तो वही कहानी है HCOONA प्लस में CH3OH। ये NaOH आ रहा है, ये तो यहाँ आ गया, और जो बच गया वो CH3। इसी को बोलते बेटा सोडियम फॉर्मेट। क्या बोलेंगे? सोडियम फॉर्मेट, और प्लस में मेथेनॉल। इसी अभिक्रिया को केनिज़ारो अभिक्रिया बोलते हैं। कौन सी अभिक्रिया? केनिज़ारो अभिक्रिया। चलो आगे देखते हैं, आगे है रिडक्शन में वही है, इतनी देर हम पढ़ रहे थे ऑक्सीडेशन। क्या पढ़ रहे थे? ऑक्सीडेशन। अब बात करते हैं रिडक्शन की। रिडक्शन में भी अलग अलग मेथड है, अभी जो बताया ना उसी तरीके से रिडक्शन में भी अलग अलग मेथड है। पहला सबसे पहले देखते हैं MPV। ये MPV अपचयन ही है, ठीक है। ये MPV है क्या?
ये बेटा एक साइंटिस्ट का नाम है मिरविन, MPV की फुल फॉर्म देख लो, मिरविन पोंड्राफ या पोंड्राफ वर्ले, इसको MPV बोलते हैं, ठीक है, MPV आगे अपचेन रिडक्शन हो गया, ठीक है, मिरविन पोंड्राफ वर्ले अपचेन अभिक्रिया भी बोलते हैं इसको, ठीक है। देखो इसमें होता क्या है इस रिएक्शन में, देखो एक तरीके से ये एल्डिहाइड नहीं हो गया, एल्डिहाइड में कौन सा ग्रुप हो गया, फॉर्मेल्डिहाइड। इसकी रिएक्शन में देखो CH3 और CHOH CH3, ये सेकेंडरी एल्कोहल हो गया ना भाई, जिस कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा हुआ है वह कार्बन अन्य कितने कार्बन से जुड़ा है, 2 कार्बन से जुड़ा है, तो सेकेंडरी मतलब द्वितीयक एल्कोहल हो गया। ये एक तरीके से कैटालाइज के रूप में होगा, और Me मतलब Me का मतलब होता है मेथिल ग्रुप ही होता है, ठीक है, CHO(3) एल्यूमिनियम, ये कैटालाइज का काम करता है, ठीक है। इसमें देखो क्या होगा कि ये CH और डबल बॉन्ड ओ फॉर्मेल्डिहाइड था ना, इसमें ये आपस में देखो CH3OH मेथेनॉल बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, मेथेनॉल, ठीक है। और इसमें 2 हाइड्रोजन देने हैं इसको, और अब मेरे पास बच क्या गया, देखो बच क्या गया मेरे पास में CH3, ये 2 है ना, तो CH3(2) और प्लस C डबल बॉन्ड O। सर ये आपने दिया क्या था, 2 हाइड्रोजन मैंने कहाँ दे दिए थे, इसको दे दिए थे, तो 1 हाइड्रोजन यहाँ जुड़ गया और 1 हाइड्रोजन यहाँ जुड़ गया, तो CH3OH मेथेनॉल बन गया, और ये मेरे पास में एक कंपाउंड और बन गया प्लस में, देखो ये मेरे पास में एक कंपाउंड और बन गया, ठीक है। इसी को बोलते हैं बेटा मिरविन पोंड्राफ वर्ले अपचेन। इसी तरीके से आप कीटोन का भी कर सकते हो, अलग अलग एग्जाम्पल है। चलो एक कीटोन का और बता देता हूँ, देखो कीटोन का और बता देता हूँ, ओके। ये कीटोन है, कीटोन है, इसकी भी सेकेंडरी अल्कोहल से रिएक्शन कराऊँ, CH3 CHOH और CH3। अब देखो क्या होगा कि अभी बताया कि ये जो 2 हाइड्रोजन है MPV में, ये इसको दे देते हैं, तो क्या बन जाएगा मेरे पास में R, कि वही कैटालाइज तो वही यूज होगा, CH3 या Me2 बोल दो, CH3(2) और CHO3 CHO(3) Al एल्यूमिनियम, ठीक है। अब देखो वही कहानी मैंने बताया कि ये 2 हाइड्रोजन है ना, ये इस ऑक्सीजन को दे देंगे और एक कार्बन को दे देंगे, ये लो, ये भी सेकेंडरी अल्कोहल बन गया और प्लस में एसीटोन बन गया। जो रिएक्शन करवाई वही वापस नहीं मिल गई क्या, लेकिन वो उसमें सिर्फ और सिर्फ चेंज क्या हुआ है वो देखो। तो सर आपने कीटोन से और सेकेंडरी अल्कोहल से तो रिएक्शन करवाई है और सेम का सेम ही वापस बन गया, सेम नहीं बना है, ये देखो ग्रुप चेंज हो गया ना, ये सेकेंडरी अल्कोहल था तो ये CS एल्किल ग्रुप है, यहाँ R है, R का मतलब कोई भी हो सकता है, तो anyone मतलब ग्रुप चेंज हो जाता है और कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो वोल्फ किस्नर अपचयन या क्लेमेंसन अपचयन अभिक्रिया, ये 3-4 रिएक्शन और हैं, फिर ये थोड़ा ही रहा है, चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। ये 1 सेकेंड ठहरो, आगे देखते हैं क्लेमेंसन अपचयन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, क्लेमेंसन अपचयन अभिक्रिया, क्लेमेंसन अपचयन अभिक्रिया, अभिक्रिया। चलो इसको देखते हैं, क्लेमेंसन अपचयन अभिक्रिया। इसमें क्या होता है कि एक तरीके से क्लेमेंसन अपचयन में भी अपचयन आ गया तो मतलब हाइड्रोजन जुड़ेंगे और किससे, एल्डिहाइड से, बस सिंपल सी बात है। तो अपचयन का नाम आते ही सीधी सी बात है कि हाइड्रोजन जुड़ेंगे, तो ये एल्डिहाइड नहीं हो गया क्या। इसकी रिएक्शन में इसका मैं अपचयन करवा दूँ, ठीक है, अपचयन करवा दूँ। ये जिंक और मरकरी की प्रेजेंस में होता है और या HCl की प्रेजेंस में। तो इसमें क्या होगा कि जितने हाइड्रोजन, इसमें 4 हाइड्रोजन यूज़ करने होंगे, क्योंकि 2 हाइड्रोजन तो ये H2 बाहर निकलेगा और
2 हाइड्रोजन इसके पास आएंगे, तो इसीलिए मैंने 4 हाइड्रोजन ले लिए। तो मेरे पास एक तरीके से तो बन गया एल्केन, RCH2 और क्या बन गया, RCH2 नहीं, एक हाइड्रोजन ये भी है ना, RCH3, एल्केन नहीं बन गया क्या, और प्लस में H2 बाहर निकल गया। इसी को बोलते हैं क्लीमेंसन अपचेन। ये तो था एल्डिहाइड का। कीटोन का करवाएं तो देखो, कीटोन का करवाएं तो यही तो कहानी होगी, ये R ही होगा, दोनों तरफ एल्किल ग्रुप ही होता है। इसी तरीके से इसमें भी 4 हाइड्रोजन यूज़ करने होंगे, वही कहानी जिंक और मरकरी की प्रेजेंस में होता है, और HCl, ठीक है। अब देखो सर यहाँ 4 हाइड्रोजन लिए, 2 हाइड्रोजन यहाँ आ जाएंगे, 2 हाइड्रोजन यहाँ आ जाएंगे, तो देखो RCH2 R प्लस में H2, ये भी एल्केन नहीं बन गया, ये भी एल्केन हो गया। इसी को बोलते हैं क्लीमेंसन अपचयन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, क्लीमेंसन अपचयन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया बोलेंगे, क्लीमेंसन अपचयन अभिक्रिया। चलो आगे देखते हैं, वोल्फ-किस्नर। कौन सी अभिक्रिया, वोल्फ-किस्नर, वोल्फ-किस्नर। इसमें क्या होता है कि एक तरीके से कीटोन लेते हैं, कीटोन और हाइड्रोजीन से करवाते हैं। किससे करवाएंगे, हाइड्रोजीन से। हाइड्रोजीन का सूत्र होता है NH2NH2, मतलब 2 एमीन ग्रुप एक साथ जुड़ जाए उसको बोलते हैं हाइड्रोजीन। क्या बोलेंगे, हाइड्रोजीन। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब देखो ये बेस की प्रेजेंस में होता है, किसकी प्रेजेंस में, बेस की प्रेजेंस में। तो इसमें क्या होगा, देखो क्या होगा कि ये जो हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन ये देखो, 2 हाइड्रोजन ये, 2 हाइड्रोजन ये, इनको पहले बाहर निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम नाइट्रोजन को बाहर निकाल देते हैं, N2 नाइट्रोजन गैस के रूप में बाहर निकल गया। अब देखो ये एक ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन है, ये 2 हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ जाएंगे, तो प्लस में क्या निकल जाएगा मेरा, H2। अब मेरे पास 2 हाइड्रोजन बचे, तो एल्केन नहीं बन गया, CH3CH2। ये H2 कहाँ से है, ये 2 हाइड्रोजन से, और CH3, यहाँ तक कोई दिक्कत, ये एल्केन बन गया। तो एक चीज़ आपने नोट की, क्लीमेंसन और वोल्फ-किस्नर, ये इन दोनों में अपचयन हो रहा है, तो अपचयन से हम एल्डिहाइड कीटोन से हम एल्केन भी बना सकते हैं, ठीक है। वही साइक्लोहेक्सेनोन की भी देख लेते हैं, साइक्लोहेक्सेनोन, सॉरी ये तो बेंजीन तो आएगा ही नहीं ना, बेंजीन हो गया ये तो, साइक्लोहेक्सेनोन न कि बेंजीन। ये लो साइक्लोहेक्सेनोन हो गया। इसकी भी रिएक्शन वो उसी से कराऊँ मैं, हाइड्रोजन से, ठीक है। ये भी एक सार होता है, हाइड्रोजन क्या होता है, बेस होता है, ठीक है। वही कहानी, H2 बाहर निकलेगा, H2 इसको देगा और नाइट्रोजन बाहर निकलेगा, तो ये लो नाइट्रोजन गैस बाहर निकल गई, प्लस में H2 बाहर निकल गया, और प्लस में क्या बच गया मेरे पास में, साइक्लोहेक्सेनोन, ठीक है। इसी को कौन सी अभिक्रिया बोलेंगे, वोल्फ-किस्नर अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, वोल्फ-किस्नर अभिक्रिया। चलो आगे देखते हैं, इसमें अलग अलग अभिक्रिया हैं, NaBA, एक सेकेंड, इसमें अलग अलग रिएक्शन है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट से भी करवा सकते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम, ये भी एक तरीके से रिडक्शन का काम करता है, ठीक है। एक अभी जो करवाया जिंक और Hg और HCl, ठीक है, ये भी रिडक्शन का ही काम करता है, ठीक है। और दूसरा है NaBA4, क्या, NaBH4, सोडियम बोरोहाइड्रेट बोलते हैं इसको, ठीक है। ये भी इसी की तरह काम करता है और रिडक्शन का ही काम करता है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत। चलो आगे देखते हैं, इसमें देखते हैं इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देखो, इलेक्ट्रोफिलिक मतलब इलेक्ट्रॉन स्नेही, और एक होता है न्यूक्लियोफिलिक मतलब नाभिक स्नेही। तो आपकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नाभिक स्नेही है, सिलेबस में भी नाभिक स्नेही है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नाभिक स्नेही की, तो इसको बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और रिएक्शन। कोई दिक्कत, हिंदी में बात करें तो नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया,
ठीक है। इसमें नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया में क्या होता है कि एक न्यूक्लियोफिलिक का काम करता है कौन, नेगेटिव। जैसे सपोज करो, कैसे कि मैं कोई एक एग्जांपल लिया मैंने, एक सेकंड में थोड़ा सा इरेज कर लेता हूँ इसको। देखो देखो आगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की बात कर रहे थे, तो CH3CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O C2H5, ये क्रोटोनेट हो गया, एथिल क्रोटोनेट। एथिल ये ग्रुप हो गया, इसको क्रोटोनेट बोलते हैं, ठीक है। अभी क्रोटोनी कम्बल नहीं करवा के गया था क्या, क्रोटोनेट, क्रोटोनेट। इसकी रिएक्शन में NaCN की प्रेजेंस में करवा दो, किसकी प्रेजेंस में, NaCN की, और इसमें HCN से करवा दो। HCN में जो CN होता है ना, ये H प्लस और CN माइनस में जुड़ता है। CN क्या किसका काम करेगा, न्यूक्लियोफिलिक का काम करेगा। न्यूक्लियोफिलिक का मतलब ये होता है इलेक्ट्रॉन की अधिकता है वो इलेक्ट्रॉन दान करेगा। न्यूक्लियोफिलिक का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन क्या है, ज़्यादा है और वो दान करेगा। और इलेक्ट्रॉन स्नेही का मतलब होता है वो उसके पास कमी है वो ग्रहण करेगा। देखो वापस देखो, मैंने बताया इलेक्ट्रॉन स्नेही, इलेक्ट्रॉन स्नेही। इलेक्ट्रॉन स्नेही क्या काम करता है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या होता है, कमी होती है। स्नेही का मतलब, स्नेही मतलब प्यार है, एक तरीके से अपनी ओर ग्रहण करेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ग्रहण करेगा। एक होता है नाभिक स्नेही, नाभिक स्नेही। नाभिक स्नेही में इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, अधिकता होती है, ठीक है। और वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, दान करेगा या त्यागेगा, कोई दिक्कत। तो अब देखो इसमें एक बात बताओ, ये न्यूक्लियोफिलिक है, ये साइनाइड हो गया, तो ये माइनस है, इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है वो ये दान करेगा, तो दान करेगा, जिसके पास कमी होगी उसी को तो देंगे। तो एक सेकेंड, अब देखो ये हो गया, इसको क्या क्या नाम बोला था मैंने, एथिल क्रोटोनेट, एथिल क्रोटोनेट। अब देखो ये NaCN की प्रेजेंस में होता है, ये कैटालाइज होता है, ठीक है। ये भी लिक्विड फॉर्म में हो गया, या जलीय, जलीय बोल सकते हैं, या एक्वा बोल सकते हैं। एक्वा, एक्वा मतलब लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। अब देखो ये साइनाइड कहाँ आएगा, सिंपल सी बात है, ये मैंने बताया कि इसमें H प्लस और इसमें HCN है, तो H प्लस CN माइनस जुड़ेगा, ठीक है। तो देखो सेम का सेम ही रहेगा, जिसके पास कमी है वही न्यूक्लियोफिलिक को काम करेगा। तो ये देखो CH है मेरा, और ये बॉन्ड टूटा और ये CH आ गया, और C डबल बॉन्ड O C2H5। देखो सिंपल सी बात है, ये बॉन्ड था ना, इस बॉन्ड को मैंने ब्रेक कर दिया। अब ये बॉन्ड ब्रेक हो गया ना, देखो एक सेकेंड, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ ना। ये बॉन्ड ब्रेक होते ही क्या होगा कि एक तरफ तो हाइड्रोजन जुड़ेगा, एक तरफ है न्यूक्लियोफिलिक जुड़ेगा। अब एक बात बताओ सर, इसमें साइनाइड यहाँ क्यों नहीं जुड़ा और हाइड्रोजन यहाँ क्यों जुड़ा, बेटा इसमें अल्फा कार्बन पे ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक होता है ना, वो अल्फा कार्बन पे ज़्यादा स्टेबल रहने की कोशिश करता है। तो एक तरीके से ये यहाँ से जोड़े तो इस कार्बन का ये अल्फा ही मतलब यदि यहाँ से स्टार्ट करें तो ये अल्फा, ये बीटा हो गया, तो ये अल्फा कार्बन का, या फिर सर यहाँ से जोड़ें तो अल्फा बीटा गामा। तो एक बात बताओ, यहाँ साइनाइड है, यहाँ हाइड्रोजन है, तो इसमें आप बोले सर डबल बॉन्ड है और दोनों तरफ सेम सेम, यदि हाइड्रोजन एक भी यहाँ एक यहाँ दोनों सेम ही है, तो वो कोई न तो मार्कोफ ना एंटी मार्कोफ ना पोपाफ, इस तरीके का कोई रूल लगा नहीं सकते। तो बेटा आप साइनाइड यहाँ भी जोड़ सकते हो, यहाँ भी जोड़ सकते हो, तो CN और हाइड्रोजन, यहाँ तक कोई दिक्कत। चलो आगे देखते हैं, ये किस प्रकार की रिएक्शन थी, नाभिक स्नेही, ठीक है। इलेक्ट्रॉन स्नेही में वही कहानी हो जाएगी, जिसके पास जो कमी होगी ना वो ग्रहण करेगा, ठीक है। अब बात करते हैं एल्डिहाइड एक्रिलीन की, इसकी बात करते हैं एल्डिहाइड व एक्रिलीन। इसको जस्ट आगे वाले एक टॉपिक में समझ लेंगे, बस थोड़ा सा रहा है, एक क्लास हो रही है और ये एल्डिहाइड कीटोन खत्म।